कार्पसल, हमने देख लिया ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल। ओके जी, अब हम आते हैं इसका फंक्शन क्या है। फर्स्ट, यहां पे जो ब्लड आता है, ये फॉर एग्जांपल ब्लड है, और ये ब्लड कहां से आता है, और हार्ट से आता है। ठीक है, कहां से आता है? जब हार्ट से ब्लड आता है तो यहां पे ब्लड के प्रेशर की वजह से, ब्लड की जब ये नीचे आता है, या आर्टरी का जो प्रेशर होता है, ये प्रेशर हार्ट से आता है। ठीक है, जिस प्रेशर से ब्लड आता है यानी हार्ट से, तो ये यहाँ पे ग्लोमेरुलस में स्पेशली, अब तो ग्लोमेरुलस नहीं हुआ, अभी तो फिल्ट्रेटिंग मेम्ब्रेन है। अब थ्रू दिस फिल्ट्रेटिंग मेम्ब्रेन क्या होता है, ब्लड फिल्टर हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप जो है यूरिन फॉर्मेशन का, वो कहां से स्टार्ट होता है, वो रेनल कार्पसल में बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के अंदर स्टार्ट होता है, जिसका नेम है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अब यहां पे फिल्ट्रेशन हुआ, तो ये फिल्ट्रेशन इस मेम्ब्रेन के जरिए हुआ, और इस मेम्ब्रेन के जरिए जो नीचे यहाँ पे जो कप शेप पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये कप शेप जो पार्ट है, ऐसा ये क्या होता है, अब बोमेन्स कैप्सूल है, ये बोमेन्स कैप्सूल का पार्ट है। अब इस बोमेन्स कैप्सूल में जो सब्सटेंस यहाँ से प्लाज्मा के साथ यानी इससे फिल्टर हो गए, उसका नेम होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ये क्या होता है, अब ये क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में क्या होता है, ठीक है, यहां पे फर्स्ट नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट भी यहां से फिल्टर हो गए, पानी भी फिल्टर हो गए प्लाज्मा में, शुगर भी फिल्टर हो गए, अमाइनो एसिड भी फिल्टर हो गए, डिजॉल्व इसके अंदर जो साल्ट है वो भी फिल्टर हुआ, और इसके अंदर जो मेडिसिन था वो भी फिल्टर हुआ, अमाइनो एसिड भी फिल्टर हो गए। तो ये नाइट्रोजनियस वेस्ट, वाटर, डिजॉल्व साल्ट, अमाइनो एसिड, शुगर, ये आपस में यानी जो सॉल्यूशन फॉर्म में है, इसका नेम होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अब कहां पे मौजूद है, ये मौजूद है बोमेन्स कैप्सूल में। ठीक है, ये तो रेनल कार्पसल में फिल्ट्रेशन का स्टेप कंप्लीट हुआ। अब जो रेनल कार्पसल है, उसके बाद जो पेरिटल लेयर है, जो आउटर लेयर है बोमेन्स कैप्सूल का, ये नीचे जाके यहां, ये देखिए, यहां नीचे जाके क्या बनाता है, ये और रेनल ट्यूब्यूल का और पार्ट बनाता है, जिस यानी जो रेनल ट्यूब्यूल है जिसका नेम है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो हुआ रेनल कार्पसल। रेनल ट्यूब्यूल का जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, वो कौन सा लेयर से बना हुआ है, वो है पेरिटियल लेयर, आउटर लेयर ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल। ये नीचे जाकर यहाँ पे क्या बनाता है, जो ट्यूब्यूल बनाता है उसका नेम होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर यहाँ ये ब्लू कलर के जो सेल्स आपको नजर आते हैं, ये सिलिएटेड यानी ब्रूश सेल्स है, यानी एक साइड तो इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन वॉल के साथ, बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच है, और दूसरा जो साइड है ये वाला जो एपेक्स है टुवर्ड द ल्यूमेन, ये दरमियान में जो खाली जगह है ये ल्यूमेन है ऑफ द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। हाँ, ये जो सेल्स है, ये सेल है क्यूबॉइडियल सिलिएटेड सेल्स। क्यूबॉइडियल सिलिएटेड सेल्स जो एपिथेलियल सेल्स है, कहाँ पे, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, तो इसका नेम होता है क्यूबॉइडियल सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स ऑफ द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके जी, अब यहाँ पे
इस ट्यूब्यूल में से जो फिल्ट्रेट है ये जब यहाँ इसमें से पास होता है, इसके ल्यूमेन में से पास होता है, तो इस सेल्स का बेसिक फंक्शन क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो मुफीद सब्सटेंसेस है, जो यूज़फुल सब्सटेंसेस है, जैसे कि शुगर हो गया, डिज़ाल्व साल्ट हो गया, अमोनिया एसिड हो गए, यानी और क्या हो गया, पानी यानी H2O हो गया। जब ये फिल्ट्रेशन यहाँ में से पास होता है तो ये जिस चीज़ों का ज़रूरत हो यानी ब्लड के लिए, तो ये फिर दोबारा यहाँ से ये जो सेल्स है, अब इस सेल्स के यहाँ पे क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन होते हैं और ये प्रोटीन फिर यहाँ जब फिल्ट्रेट यहाँ पे से पास होता है तो इस फिल्ट्रेट से दोबारा इसको ऑब्जर्व करके फर्स्ट तो यहाँ साइटोप्लाज्म में इंटर करते हैं और बाद में ये इसको दोबारा देते हैं और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है ब्लड। तो जिन चीज़ों का यहाँ ब्लड में कमी आया था तो थ्रू द फिल्ट्रेशन, तो वो फिल्टर होकर दोबारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ज़रिए जो अंदर जो इसके अंदर के क्यूबॉइडल शेप के जो सेलिएटेड एपिथेलियल सेल्स है, इसके ज़रिए यहाँ पे फिर से दोबारा कहाँ पे आया, ब्लड में आया। तो इस प्रोसेस का नेम है रीअब्जॉर्प्शन। फर्स्ट जो स्टेप था वो था फिल्ट्रेशन, दूसरा स्टेप जो हुआ वो है रीअब्जॉर्प्शन, यानी यूजफुल जो सब्सटेंस है वो कहाँ से, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से यानी यूरिन से। अब यूरिन से ये कहाँ पे इंटर हो गए, दोबारा ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो गए, तो इस प्रोसेस का नाम है रीअब्जॉर्प्शन। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का एक और फंक्शन ये है कि जब भी हमारे बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल पानी की कमी है तो हमारे ब्रेन के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक हार्मोन्स रिलीज़ करता है, और वो हार्मोन्स कहाँ जाता है, वो जो ADH हार्मोन है, एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है ये जाता है कहाँ, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की तरफ। और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या होते हैं, वहाँ पे कौन से सेल हैं, उस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में जो सेल्स है यानी एपिथेलियल सेल्स, उस एपिथेलियल सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होते हैं उसको एक्टिव बनाता है। कौन सा हार्मोन, ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन। अब एंटी डायरेटिक हार्मोन यहाँ पे आया, इस प्रोटीनों को क्या करता है यानी एक्टिव बनाता है, और ये प्रोटीन फिर वाटर को यानी इस सॉल्यूशन से जो फिल्ट्रेशन है, जो फिल्ट्रेट है, इस फिल्ट्रेट से दोबारा रीअब्जॉर्ब करके और ब्लड को देता है। तो इस तरीके से ये जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है वो इस तरीके से काम करता है, और इस वजह से प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन किडनी को आस्मो रेगुलेटरी आर्गन बनाता है। यानी किडनी क्या होता है, इसका आस्मो रेगुलेटरी आर्गन है। आस्मो रेगुलेशन यानी होम्योस्टेसिस में ये मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, अब ये तो नीचे जाएगा, और जब ये नीचे जाता है तो ये कौन से कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है। ये नीचे जाकर और ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इसका यहाँ पे मैंने लिखा है ये 14 मिलीमीटर और 55 माइक्रोमीटर इसका क्या होता है, डायमीटर होता है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक डायमीटर कितना है इसका, डायमीटर ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो डायमीटर है ये 55 माइक्रोमीटर है, और इसका कंप्लीटली यानी यहाँ से बोमेन्स कैप्सूल के नीचे यहाँ से लेकर और पीड लूप ऑफ हैनल तक इसका कंप्लीटली लेंथ जो है वो है 14 मिलीमीटर, ठीक है। अच्छा जी, अब जो
प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये नीचे जाकर एक लूप ऑफ हेनल का एक लिम्ब बनाता है, ठीक है, एक आर्म बनाता है लूप ऑफ हेनल का। अब लूप ऑफ हेनल का जो आर्म, जो पार्ट नीचे आता है, यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो बनाता है, इसका नेम है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनल। तो ये लूप ऑफ हेनल का क्या होता है, डिसेंडिंग लिम्ब है। अब डिसेंडिंग लिम्ब में यहां से लेकर, यानी यहां से इस एरिया से, ये डिसेंडिंग लिम्ब है, यहां से लेकर यहां तक, इस एरिया तक, ये देखिए प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल नीचे जाकर इसका डायमीटर क्या हो जाता है, इसका जो डायमीटर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। अब ये जो डायमीटर कम हुआ, ये क्या बनाता है, ये बनाता है यानी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनल। लेकिन जो डिसेंडिंग लिम्ब है इसके भी टू पार्ट है, एक ये है कि इसमें इस कलर के सेल्स आपको जो नजर आते हैं, और एक ये पार्ट है, यानी यहां से लेकर यहां तक ये फर्स्ट दूसरा पार्ट है, और यहां से लेकर यहां तक ये है फर्स्ट पार्ट। अब ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये दोनों पार्ट आपस में मिलकर डिसेंडिंग लिम्ब बनाता है। अब ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है, डिसेंडिंग में फर्स्ट पार्ट जो है ये होता है थिक डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनल। तो लूप ऑफ हेनल का ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है, इसका नेम होता है कौन सा, थिक डिसेंडिंग लिम्ब। अब ये थिक डिसेंडिंग लिम्ब हुआ, और इस लिम्ब के अंदर जो थिक डिसेंडिंग लिम्ब है, इसके अंदर भी वही सेल मौजूद है जो कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर थे। तो अब ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर जो सेल्स है, इसका जो फंक्शन है, तो इसका भी वही फंक्शन हुआ। और जो लूप ऑफ हेनल का दूसरा पार्ट है, सॉरी डिसेंडिंग लिम्ब का जो दूसरा पार्ट है लूप ऑफ हेनल का, उसका नेम होता है डिसेंडिंग है, लेकिन इसका नेम है तीन, ठीक है, तीन डिसेंडिंग लिम्ब। अब ये जो तीन डिसेंडिंग लिम्ब है, यहां पे वही सेल जो एपिथेलियल सेल्स है, वो उसी तरह एपिथेलियल सेल नहीं है, ये फ्लैट फॉर्म में, यानी फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल यहां पे मौजूद है। इसके बाद जो तीन डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनल का, ये यहां पे बेंड बनाता है, ठीक है, ये यहां से लेकर यहां तक ये क्या होता है, क्योंकि हमने लार्ज बनाया है, ये यहां से लेकर यहां तक ये क्या हुआ, ये हुआ बेंड ऑफ लूप ऑफ हेनल, ठीक है, ये लूप ऑफ हेनल का क्या हुआ, बेंडिंग हुआ। बेंडिंग में अगर हम बेंडिंग देखें तो बेंडिंग दोबारा फिर यहां से कहां जाता है, ये ऊपर की तरफ जाता है। अब ये जो ऊपर की तरफ जाता है, ये कंप्लीटली लूप ऑफ हेनल है, और लूप ऑफ हेनल के साथ ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, जो कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, ये मेडोलरी एरिया में आता है, ठीक है, और जो ये लूप ऑफ हेनल मेडोला में आता है, ये वाला, और ये जो रेनल कार्पसल, जो रेनल कार्पसल है, और इसके साथ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का भी कुछ पार्ट आता है, कहां पे, ये कॉर्टिकल एरिया में आता है, मतलब कॉर्टेक्स में आता है किडनी का, ठीक है, आउटर पार्ट में, इसलिए तो रेड भी है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड का फ्लो 90% यहाँ पे ब्लड का फ्लो होता है, कहां पे, कॉर्टेक्स में, इसलिए इसका कलर क्या होता है, रेड होता है, एज ए कंपेयर टू द मेडोला। अच्छा जी, अब यहां पे क्या होता है, ये जो बेंड है, ये फिर से यहां पे ऊपर की तरफ जाता है, और जो ऊपर की तरफ जाता है, ये लूप ऑफ हेनल का और आर्म बनाता है, और पार्ट बनाता है, जिसका नेम होता है एसेंडिंग, ठीक है, एसेंडिंग आर्म, आर लिम्ब,
ठीक है। ये जो असेंडिंग लीम है, जो असेंडिंग कंपोनेंट है ऑफ द लूप ऑफ हैनल, इसके भी क्या हो गए, 2 पार्ट्स हो गए। ये है फर्स्ट जो है, इसको हम फर्स्ट नाम देते हैं, इसको हम सेकंड नाम देते हैं। यहां पे ये फर्स्ट जो है इसका नेम है कौन सा, तीन असेंडिंग लीम ऑफ द लूप ऑफ हैनल। ये तीन है और इसमें फिर से उसी तरह से जैसे कि पहले में थे, पहले 3 लीम में थे जो डिसेंडिंग था, ये भी फ्लैट एंड शेप के यहां अंदर, इसके अंदर सेल्स होते हैं। और ये ऊपर जाकर थोड़ा सा पेल जाता है और क्या बनाता है, और जो असेंडिंग लीम है उसका थिकर पार्ट बनाता है, और फिर उसके अंदर वही सेल है जो कि पहले प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में थे। ठीक है, इसके बाद ये लूप ऑफ हैनल कंप्लीट हुआ, यानी यहां से लेकर यहां तक ये लूप ऑफ हैनल हुआ। अब कंप्लीट जो लूप ऑफ हैनल है ये 10 to 15 मिलीमीटर इसका क्या होता है, लेंथ, यानी 10 से लेकर 15 मिलीमीटर लेंथ है लूप ऑफ हैनल का। अब यहां से लूप ऑफ हैनल कंप्लीट हुआ, तो लूप ऑफ हैनल के बाद जो ट्यूब्यूल स्टार्ट होता है, और इसका मेनली जो फंक्शन होता है लूप ऑफ हैनल का, इसका फंक्शन होता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ H2O, यानी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन। यानी रीअब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि यहाँ पे यूरिन में क्या होते हैं, यूरिन जो जा रहा है इसके अंदर क्या होता है, यानी जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट के अंदर क्या होता है, पानी ज्यादा है, तो ये पानी दोबारा क्या होता है यहाँ से रीअब्जॉर्ब होकर और कहाँ पे आता है, ब्लड में आता है। ठीक है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स होते हैं इसके करीब, इसलिए। अच्छा, इसके बाद जो स्टार्ट होता है इसका नेम होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल लूप ऑफ हैनल के लास्ट जो थिक असेंडिंग लीम है यहां से लेकर फिर यहां तक, इसका नेम होता है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट। अब जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर ल्यूमेन में अंदर जो कैविटी में जो एपिथेलियल सेल्स है, वो एपिथेलियल सेल्स इस तरह होना चाहिए या नहीं, इसका फंक्शन वही है या कोई दूसरा फंक्शन है। देखिए, ये क्यूब शेप के है, क्यूबॉइडल सेल्स है, लेकिन ये क्या होते हैं, नॉट ब्रूश सेल्स। ये ब्रूश सेल्स नहीं है। ये किस तरह है, ये ब्रूश सेल्स नहीं है, यहां पे ब्रूश सेल्स थे, सिलिएटेड थे, ये सिलिएटेड सेल नहीं है, बट क्या होते हैं, क्यूबॉइडल सेल्स है। और इन सेल्स के दरमियान में यहाँ पे क्या होता है, जगह है, यानी खाली जगह जो है यहाँ पे, और फ्लूइड जो है वो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमने एक आर्टरी बनाया हुआ है। ठीक है, अब इसका इस पार्ट का फंक्शन क्या है, यहां पे कौन सा चीज जा रहा है, यहां पे फिल्ट्रेट जा रहा है। ये क्या होता है, ये फिल्ट्रेट है। ठीक है, ये है फिल्ट्रेट। अब ये फिल्ट्रेट जब इसमें से पास होता है, तो फिल्ट्रेट का अगर हम देखें कौन सा चीज, फिल्ट्रेट का भी क्या होगा, यानी पीएच होगा। पीएच क्या होगा, यानी जो एरिन होते हैं उसका भी पीएच लेवल होगा। अब यहां पे हाइड्रोजन आयन और अमोनियम, यानी अमोनियम जो है, और इसके अंदर क्या होते हैं, ड्रग्स होते हैं। अब ये ड्रग्स कहां पे मौजूद है, हाइड्रोजन है, अमोनियम है, और ये अमोनिया और ड्रग्स है। अब ये ब्लड के अंदर मौजूद है। अगर ब्लड के अंदर ये ज्यादा हो, यानी ज्यादा हो जाए, तो ये फिर यहां ब्लड से आकर दोबारा फिल्ट्रेट के अंदर शामिल हो जाते हैं, यानी यूरिन का पार्ट ये बन जाता है। अब ये कहां से, ब्लड से दोबारा क्या हुआ, यानी अब्जॉर्प्शन हुआ। और इस जो यूरिन होता है इसका पीएच लेवल को क्या करते हैं, बरकरार रखने के लिए ये यहां पे क्या होते हैं, दोबारा ब्लड से आता है, अब्जॉर्प्शन हो। अब इस प्रोसेस का नेम क्या होता है, इसका नेम है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन ये होता है कि जब भी ब्लड से वापसी यहां पे यूरिन की तरफ क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होता है कुछ सब्सटेंसों का, इसका नेम होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब ये कहां पे होता है, DCT में, और जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है यहां पे होता है। ठीक है, अब इसके बाद ये जाके कहां पे आता है, कलेक्टिंग डक्ट में आता है। और ये जो जब भी ये कलेक्टिंग डक्ट में आते हैं, तो कलेक्टिंग डक्ट से, और कलेक्टिंग डक्ट से भी
क्या होता है, यानी अगर वाटर ज्यादा हो तो ये वाटर कलेक्टिंग डक्ट से भी आ सकता है, कहाँ, इनटू द ब्लड, यानी ये ब्लड में फिर से आ सकते हैं। और थ्रू द कलेक्टिंग डक्ट, इस कलेक्टिंग डक्ट ये भी क्या थे, डिफरेंट पार्ट्स थे अकॉर्डिंग टू द लोकेशन इन किडनी। किडनी के अंदर यानी मेडुलरी है, पेपिलरी है और कॉर्टिकल है। कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट कॉर्टेक्स में है, मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट जो मेडोला के अंदर है, और जो पायरिमाइडियल शेप का जो एपेक्स था जिसका नाम पेपिला था, पेपिला के एरिया में जो आता है कलेक्टिंग डक्ट का पार्ट, उसका नेम होता है पेपिलर कलेक्टिंग डक्ट। अब ये पेपिलर कलेक्टिंग डक्ट और ये जो पार्ट है, इस पार्ट का नेम क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये ओपन होता है दिस एरिया में, ये हम ऐसा बनाते एस, ठीक, इस शेप का। अब इस शेप का ये जो एरिया है ये नीचे जाकर कहां पे, ऐसा और ऐसा होता है। अब ये जो एरिया है इसका नेम होता है कैलेक्स, और कैलेक्स नीचे जाकर कहां पे ओपन होता है, पेल्विस में, और पेल्विस कहां पे जाके, पेल्विस आखिरकार कहां से, यानी यूरेटर की फॉर्म में नीचे जाकर कहां पे ओपन होते हैं, थ्रू द पोर्स कॉल्ड ओरिफाइस इनटू द यूरिनरी ब्लैडर।